ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं प्रवेश रतन। मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। 2020 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। केजरीवाल के काम से प्रभावित हुए हैं प्रवेश रतन। बीजेपी नेता प्रवेश रतन आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। प्रवेश रतन ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद कहा कि वे केजरीवाल के काम से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए। प्रवेश रतन ने पटेल नगर विधानसभा से साल 2020 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। और प्रवेश रतन से हमारे सहयोगी भावना ने बात की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। लंबे समय से भाजपा में रहे प्रवेश रतन जी ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। प्रवेश रतन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या वजह रही? लंबे समय से आप भाजपा में थे और अब विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। बड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने 18-20 साल मैं दिल्ली में यंगेस्ट के तौर पे एमएलए लड़ा पार्टी से। बहुत मुश्किल होता है, मगर हाँ, ज़िंदगी में डिसीज़न तो लेने पड़ते हैं और डिसीज़न किस स्थिति में किस हालात में लेता है वो भी आपको स्वाभाविक है पता होगा। और इनके काम करने का तरीका केजरीवाल जी के और दिल्ली में मेरा समाज भी जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है वो भी एक बहुत बड़ा संदेश है। तो इसलिए और दिल्ली प्रदेश भाजपा की सबसे बड़ी कमी है इसके अंदर। क्या कमियां रही थी जिस वजह से आपने आम आदमी पार्टी? कमियां मतलब हमारे उसकी जिस पार्टी में मैं था उस पार्टी की कमी, कोऑर्डिनेशन की कमी। और मतलब उनको टिकट पता है कि एक युवा के तौर पे विधायक तो लड़ा है, मगर उनको ये नहीं पता कि इस बीज को अगर हम डाल देते हैं, उस बीज को जब हम पौधा बनता है, पौधे के रूप में जब पेड़ तैयार होता है, उस पेड़ को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। रद्दी की टोकरी में डालने का काम करने का काम किया उन्होंने। 2020 में आपने विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे थे। अब किस तरीके की तैयारियां और आम आदमी पार्टी से आप क्या मैसेज दिल्ली की जनता तक पहुँचा? सबसे पहले तो आप अगर मेरे क्षेत्र में जाएंगे और आप जो गए हैं उनके बारे में भी जानकारी करेंगे। और मैंने जिस प्रकार से 60 महीने एग्ज़ाम, जिस प्रकार से 12 महीने में एक बार एग्ज़ाम आता है, मगर मेरा एग्ज़ाम पूरे 11 के नहीं पूरे 12 महीने रहता है। मैं अपने ग्राउंड पे रहा हूँ और पूरे 60 महीने मैंने पटेल नगर विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से काम किया है, मैंने नहीं देखा मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सुबह मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक मैंने पटेल नगर को नहीं छोड़ा और इसी बात के लिए मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी पीड़ा थी। और मैंने जिस विधानसभा को एक पल के लिए नहीं छोड़ा और मैं पूरे 5 साल दिल्ली छोड़ के नहीं गया, सिर्फ क्योंकि वो मैंने परिवार बना लिया। चुनाव लड़ने का मतलब, हारने का मतलब था कि हारने वाले को ग्राउंड पता है और मुझे वो ग्राउंड की स्थिति बताती है। और ग्राउंड में मैं हर व्यक्ति के दुख और सुख में रहा और आज भी यही मेरा वादा है कि मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी को पूरी मेहनत के साथ, क्योंकि मेरे अंदर जोश भी है और होश भी है, उसी जोश और होश के साथ यहाँ पर काम करूँगा जिस प्रकार से मैंने वहाँ पे 18-20 साल अपने जीवन के दिए हैं। मैंने कहा बहुत मुश्किल होता है, मगर डिसीज़न लेना मेरी मजबूरी थी। क्या ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रवेश वर्मा पटेल नगर से चुनाव लड़ने वाले हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से? प्रवेश रत्न, मैं इस बारे में कैसे कहूँ कि वो तो संगठन डिसाइड करेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रवेश रतन जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाजपा के संगठन से कुछ नाराज़गी थी और जिस समाज से वो आते हैं कहीं ना कहीं उसको भाजपा इग्नोर करती हुई नजर आ रही थी और वही उसी को लेकर वो आम आदमी पार्टी के कामों से भी बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। इसलिए आज उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। वीडियो जर्नलिस्ट केडी के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।